इसके अंदर होमोपोलीसेकेराइड्स के अंदर 5 चीजें आ जाती है। पहला स्टार्च आ जाता है, दूसरा ग्लाइकोजन आ जाता है, तीसरा सेलुलोज आ जाता है, चौथा काइटिन आ जाता है, पांचवा इनुलिन आ जाता है। हाँ तो गाइस स्वागत है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट नंबर 25 के अंदर। गाइस आज कौन सा है? 25 है पार्ट नंबर, और जिसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे किसको? पॉलीसेकेराइड्स को। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज किसका पोस्टमार्टम करेंगे अपन डिटेल से? पॉलीसेकेराइड्स का। तो देखो गाइस पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनो क्या होते हैं? सबसे सरलतम होते थे, इनका और अधिक जलक बटन नहीं हो सकता था। थोड़े फिर कॉम्प्लेक्स पे आए, यानी कि हल्के फुल्के से ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स निर्मित होते हैं, जिसमें अपन ने 2 से निर्मित जो मोनोसेकेराइड थे जिसका नाम क्या था? डाइसेकेराइड, उनको डिटेल से पढ़ा। अब बात करते हैं अपन किसको? पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड से निर्मित होते हैं। तो ये क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं गाइस? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जटिल कार्ब जानते हो ना गाइस? कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो पहली बात तो ये कंप्लीट। इसके अंदर दूसरी बात कौन सी आ जाती है? कि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब देखो पॉलीसेकेराइड्स किससे निर्मित होते हैं? मोनोसेकेराइड से निर्मित होते हैं। तो ये क्या होते हैं गाइस? मोनोसेकेराइड्स के तो ये क्या क्या होते हैं गाइस? मोनोसेकेराइड्स के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। यानी कि पॉलीमर होते हैं। अब देखो गाइस मोनोसेकेराइड्स के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, यानी कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं और जुड़ने से क्या बनते हैं? पॉलीसेकेराइड बनता है। तो मोनोसेकेराइड्स के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अब देखो गाइस पॉलीमर के अंदर 2 चीजें होती है, सम भी होती है और एक विषम भी होती है। तो सम एंड विषम दोनों होते हैं। क्या होते हैं? सम और विषम दोनों होते हैं। अब इसी वाली वीडियो के अंदर भी आगे पढ़ेंगे अपन सम और विषम कौन कौन से होते हैं। सो गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखो। तीसरी बात कौन सी आ जाती है? स्वादहीन होते हैं। ये कैसे होते हैं गाइस? स्वादहीन होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? नॉन सुगर्स होते हैं, यानी कि शर्कराहीन होते हैं। मतलब स्वाद के अंदर मीठे नहीं होते हैं। तो स्वादहीन होते हैं, नॉन सुगर्स होते हैं, शर्कराहीन होते हैं। समझ में? तो पहली बात तो कौन सी थी? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूसरी बात कौन सी थी? कि मोनोसेकेराइड्स के क्या होते हैं? ये विषम बहुलक होते हैं। सम भी होते हैं, दोनों होते हैं, सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं। तो पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि बहुलक होते हैं। और तीसरी बात कौन से होते हैं? स्वादहीन होते हैं, नॉन सुगर्स होते हैं, यानी कि शर्कराहीन होते हैं। अब गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट मारो पहले, मान लिया गाइस स्क्रीनशॉट। अब देखो इसकी क्या बनाते हैं अपन? सारणी बनाते हैं। सम की और विषम की दोनों की क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। तो देखो गाइस इधर क्या आइडिन डालते हैं अपन? पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर इधर तो क्या आ जाते हैं भाई? होमोपॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड्स है। और इधर क्या आ जाते हैं? हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। इधर क्या आ जाते हैं? हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं। अब देखो होमो का सम होता है, हेटेरो का विषम होता है। अब देखो इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है? तो देखो होमोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? 5 चीजें पढ़ेंगे। पहला तो कौन सा आ जाता है? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? पादपों के अंदर संचित भोजन होता है। दूसरा कौन सा आ जाता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जानते हो जंतुओं में संचित भोजन होता है। डिटेल से पढ़ेंगे गाइस, इनको भी डिटेल से पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस। स्टार्च के ऊपर ही लेके आएंगे अपन, चिंता मत करो। फिर ग्लाइकोजन पे आएगी। तीसरा कौन सा आ जाता है? स्टार्च हो जाता है, ग्लाइकोजन हो जाता है। स्टार्च प्लांट स्टोरेज होता है, यानी कि पादपों में संचित भोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? जंतुओं में संचित भोजन, सेलुलोज आ जाता है। सेलुलोज आ जाता है, समझ में? सेलुलोज क्या होता है? प्लांट्स की सभी सेल वॉल सेलुलोज से निर्मित होती है। कॉटन के 95% मात्रा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। चौथा कौन सा आ जाता है? काइटिन आ जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है। पांचवा कौन सा आ जाता है? इनुलिन आ जाता है। गाइस इनुलिन लिखा है, इंसुलिन नहीं लिखा।
इनुलिन लिखा है गाइस। तो देखो होमोपोलीसेकेराइड्स के अंदर, किसके अंदर, होमोपोलीसेकेराइड्स के अंदर 5 चीजें आ जाती है। 5 चीजें कौन कौन सी आ जाती है? पहला स्टार्च आ जाता है, दूसरा ग्लाइकोजन आ जाता है, तीसरा सेलुलोज आ जाता है, चौथा काइटिन आ जाता है, पांचवा इनुलिन आ जाता है। गाइस पांचों को डिटेल से पढ़ेंगे, पांचों को क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। हेटेरोपोलीसेकेराइड्स के अंदर पहली चीज कौन सी आ जाती है? हिपेरिन। हो ना गाइस, हिपेरिन आप सब जानते हो ब्लड के अंदर पाई जाती है। काम क्या होता है? ब्लड को जमने से रोकती है। समझ में गाइस कि जो ब्लड बैंक्स के अंदर भी यूज होती है, बाकी अपने ब्लड के अंदर हिपेरिन तो पाई जाती है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक होती है, यानी कि नेचुरल कोगुलेंट होती है। इसको भी पढ़ेंगे डिटेल से। हिपेरिन हो जाता है। दूसरा कौन सा आ जाता है? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकेन आ जाता है। तीसरा कौन सा आ जाता है गाइस? तो देखो पहला तो कौन सा जाता है? हिपेरिन। दूसरा कौन सा जाता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और तीसरा कौन सा जाता है? म्यूकोपेप्टाइड्स। ये कौन सा जाता है? म्यूकोपेप्टाइड्स आ जाता है। तो देखो गाइस पोलीसेकेराइड्स, सॉरी गाइस पोलीसेकेराइड्स, पोलीसेकेराइड्स को क्या किया अपन ने? दो भागों में बांटा। किस के अंदर? होमोपोलीसेकेराइड्स और हेटेरोपोलीसेकेराइड्स। तो देखो गाइस होमोपोलीसेकेराइड्स के अंदर 5 चीजें आ जाती है। कौन कौन सी? ये देखो 5 चीजें कौन कौन सी आ जाती है? पहला स्टार्च आ जाता है, दूसरा कौन सा आ जाता है गाइस? ग्लाइकोजन आ जाता है, तीसरा सेलुलोज, चौथा काइटिन और पांचवा कौन सा जाता है? इनुलिन आ जाता है। हेटेरोपोलीसेकेराइड्स में कौन सा जाता है? हिपेरिन आ जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन आ जाता है। हिपेरिन तो पता ही था ब्लड के अंदर पाई जाती है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदन का काम करती है। आगे पढ़ेंगे। पेप्टिडोग्लाइकेन आ जाता है। हाँ गाइस पेप्टिडोग्लाइकेन का पाई जाती है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन बताया था, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे निर्मित होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। और हाँ गाइस इसके अंदर देखो गाइस म्यूकोपेप्टाइड्स की कैटेगरी में देखो गाइस कौन कौन, दो चीजें आ जाती है। एक्चुअली म्यूकोपेप्टाइड्स में दो कैटेगरी आती है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ना वो भी म्यूकोपेप्टाइड की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर तीसरा हेडिंग आप कौन सा डाल दो? अगार अगार। कौन सी डाल दो गाइस? अगार अगार। अगार अगार तुम जानते हो, अगार अगार। और देखो गाइस ये दोनों जो होते हैं ना वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? म्यूकोपेप्टाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? म्यूकोपेप्टाइड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो देखो गाइस पूरा जो यहाँ पर बोर्ड की सारणी बनाई नहीं मैंने यहाँ के अंदर, इन सबको गाइस डिटेल से पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्च पे आएगा, फिर ग्लाइकोजन पे, फिर सेलुलोज पे, फिर काइटिन पे, फिर इनुलिन पे, फिर अपन कूद जाएंगे किसके ऊपर? हेटेरोपोलीसेकेराइड्स के ऊपर। पहले आप क्या मारो? इसका स्क्रीनशॉट मारो। क्या मारो गाइस? स्क्रीनशॉट मारो। मान लिया ना स्क्रीनशॉट? तो देखो गाइस आज की वीडियो तो अपन क्या रखते हैं? यहीं पर रखते हैं। और गाइस अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, अपन स्टार्च को डिटेल से पढ़ेंगे। सो गाइस धन्यवाद भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।